मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर इस स्वागत के लिए। देखिए, यदि आपको जुनून, जज्बा, जिज्ञासा, लगन, संकल्प, निष्ठा, आस्था, दृढ़ता, एकाग्रता और तत्परता, इन सब का साक्षात रूप देखना हो तो आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह पे हैं। जी हाँ, यहाँ इस मंच पे। और इन सभी गुणों की खान है हमारे ये 10 खिलाड़ी। चाहे घर की जिम्मेदारियां हो या ऑफिस की जिम्मेदारी हो या फिर कहीं यात्रा कर रहे हो, ये सब के सब व्यस्त रहने के बावजूद प्रतिदिन प्ले लॉन्ग के जरिए इस खेल से जुड़े हैं और इसे खेलते रहें ताकि एक दिन ये इस मंच पर अपनी जगह बना सके। ये इनकी खूबियों का ही परिणाम है कि आज लाखों प्ले लॉन्ग खिलाड़ियों में से इन 10 ने इस मंच पर अपनी जगह बना ली है। और अब हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इनमें से कोई 1, 2, 3, 4, मैं तो चाहूंगा कि 10 के 10 आकर के यहाँ हॉट सीट पर अपनी जगह बना लें। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इनका परिचय दे दूं आप सबके सामने। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए नासिक महाराज से अदिति तेजाले। फिर आते हैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से, ये है शहनाज परवीन। मोगा पंजाब से हैं डॉक्टर तनुज थापर। नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रमोद भस्के जी। मुंबई महाराष्ट्र से हैं नीला रे। फिर चलते हैं मध्य प्रदेश, जबलपुर से हैं सुधा यादव जी। विदिशा मध्य प्रदेश से ही हैं शिव शंकर शर्मा जी। सूरत गुजरात से हैं रश्मि जैन। जबलपुर मध्य प्रदेश से बहुत लोग आ रहे हैं डॉक्टर अर्चना शुक्ला जी। और अंत में मंडी हिमाचल प्रदेश से जागृति शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जय सजो, तालियां बजती रहें इनके लिए। और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट, कई बार आपने हमको सुन लिया होगा, ये मौका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सोच समझकर अपना उत्तर दीजिएगा। ओके, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है वहां पर, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्रिकेटरों को उनके द्वारा बनाए गए एक दिवसीय यानी कि ओडीआई के शतकों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में लगाएं। Arrange these cricketers according to the number of ODI centuries they have scored from the highest to the lowest. All right? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सौरव गांगुली, बी रोहित शर्मा, सी सचिन तेंदुलकर, डी विराट कोहली। सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आते हैं डी विराट कोहली, हाल में देखा होगा आपने। फिर आते हैं सी सचिन तेंदुलकर, फिर आए बी रोहित शर्मा और अंत में ए सौरव गांगुली। ये है सही क्रम। DCBA। DCBA में देखते हैं किन किन प्ले लॉन्ग खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया। ओहो, केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? के लिए थैंक यू गणपति बापा। ओह माय गॉड। प्रमोद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देवियों संजो, देखिए हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रमोद भस्के जी।
सर बताना चाहूँगा मैं केबीसी में आने के लिए 2016 से ट्राई कर रहा हूँ। ओहो 2023 साल हो गए 7 आपको। साल हो गए सर। एसएमएस का ज़माना था वो। और मैं सचमुच दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा सोनी टीवी केबीसी को। मतलब आपने जो सेगमेंट चालू किया प्ले अलोंग स्पेशल, जी जी जिससे मतलब सोनी लिव पर आप गेम खेल के यहाँ पर आ सकते हैं, वो मतलब एक संजीवनी बूटी टाइप है हमारे लिए, हर प्लेयर के लिए। मतलब उससे ज्यादा प्रोसेस लंबा नहीं, इजीली चांस मिल जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि उस संजीवनी बूटी से जो भी आपका इलाज की जरूरत है, जी जैसे लक्ष्मण जी का इलाज हुआ था, जी वैसे आपका भी पूरा हो जाए जो भी जी, है। जी। ठीक है, ऑलराइट। जी धन्यवाद। तो प्रमोद जी, आज आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरे पिताजी आए हैं। पिताजी आए हैं। आओ प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम जी, और प्रणाम। जी, आपका शुभ नाम? तात्याराव भस्के। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट प्रमोद जी, खेल के जो नियम हैं वो तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ Thank you, प्रमोद जी। sir। और जितनी भी आशाएं लेकर के आप आए हैं और कई सालों से 7 साल से आप प्रयत्न कर रहे हैं, वो सारी आशाएं जो हैं वो आज यहाँ पूरी हो जाए, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। सर आपके मुंह में घी शक्कर। हमारे मुंह में घी शक्कर। मैं तो चाहूंगा कि आपके मुंह में इतना घी जाए कि सारे उत्तर आप एकदम सही दे दें। थैंक यू सर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न प्रमोद जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या रणबीर कपूर अभिनीत 2023 की एक फिल्म है? Which of these is a 2023 film starring रणबीर कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए बीस्ट, बी एनिमल, सी मॉन्स्टर या डी फियन। सर इट्स ऑप्शन बी एनिमल। क्या करें? लॉक कीजिए ऑप्शन बी। बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है। जी सर। ओके, 2000 रुपए। दूसरा जी। प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या उपमा बनाने की मुख्य सामग्री है? जी Which of these is the main ingredient in the preparation of उपमा? ओके। ऑप्शन सुनिए। ए आटा, बी चना, सी दाल या डी रवा। आटा, चना, दाल, रवा, उपमा। सर इट्स ऑप्शन डी रवा। क्या करें? लॉक कीजिए। डी रवा पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है, पहले ही ताली बजी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उपमा आपको जाहिर है पसंद होगा, वरना आपको कैसे पता चलता है कि ये रवा से बनता है? जी सर, पसंद खाते क्यों नहीं हैं होगा आप? सर? स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं सर, कुकिंग नहीं आती। नहीं मुझे। आती है अभी? जी ओके, माता जी अच्छा। बनाती है। हाँ, अच्छा अच्छा। उपमा बहुत स्वादिष्ट होता है जी और सर, पूरा बिल्कुल। पेट भर जाता है जी, उसमें। जी। थोड़ा सा भी और अगर खा लिया जाए। हल्का भी होता है। हाँ सर, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको भी बहुत पसंद है ये। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ से छूटेंगे तो जाके खाएंगे घर पे। जी सर, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपके सामने ये रहा प्रमोद भाई साहब। यदि किसी महिला की सास के केवल एक बेटा है तो महिला का उससे क्या रिश्ता है? इफ अ वुमन्स मदर इन लॉ हैज ओनली वन चाइल्ड, अ सन, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू हिम? समझ गए? जी ऑप्शन सुनिए। ए सिस्टर, बी डॉटर, सी वाइफ या डी आंट। बहन, बेटी, पत्नी या चाची। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पत्नी। सी पत्नी पे कहने ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए हैं 3000 रुपए। ज्ञाननाथ जी हमको माफ कर दे, पत्नी के ऊपर कभी भी ताला नहीं लगाना चाहिए, गड़बड़ हो जाता है जी। ऑलराइट, तो प्रमोद भाई साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया है। और मेरा सपना है कि मैं नेशनलाइज्ड बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनूं। और मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ पुणे में। तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर क्या होता है? खेती में जाकर के आप देखेंगे? सर तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नेशनलाइज्ड बैंक में पोस्टेड होते हैं। उनका काम ये होता है, गवर्नमेंट की स्कीम होती है जो कि किसान के लिए मतलब उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए जो सरकार लाती है,
उसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। जी। जैसे कि स्कीम आने के बाद किसान के पास जाना, उनको स्कीम के बारे में बताना कि आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, उनको मतलब अवेयरनेस करना वगैरह वगैरह। नेक काम है बहुत भाई साहब आपका। जी सर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं खेल में। जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रमोद भाई साहब। गजराज प्रणाली भारतीय रेलवे द्वारा किन जानवरों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए एक पहल है? द गजराज सिस्टम is an initiative by Indian Railways to detect and protect which animals? ऑप्शन देखिए, ए एलिफेंट्स, बी हॉर्सेस, सी डियर या डी काउस, हाथी, घोड़े, हिरण या गाय। सर गजराज प्रणाली से तो मुझे ऑप्शन ए हाथी ही लग रहा है सर। ओके, तो मैं ऑप्शन ए हाथी के साथ जाना चाहूंगा सर। क्या करना चाहेंगे? प्लीज लॉक ऑप्शन ए हाथी। ये हाथी पे कर रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आपने जो अनुमान लगाया गजराज से, वो भी सोच आपकी बिल्कुल सही थी। आगे भी अपने खेल में कई बार ये जो छोटी छोटी सोच होती है, इससे फायदा होता है। जी सर। ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न। जी रेडी? जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ गया प्रश्न, इनमें से किसका मान सबसे अधिक है? ओके आउट ऑफ दीज विच वन हैज द लार्जेस्ट वैल्यू? ओके। ऑप्शन सुनिए, ए 110 by 5 divided by 5, B 110 divided by 2, C 110 divided by 10 या D 110 divided by 11। 110 बटा 5, 110 बटा 2, 110 बटा 10, 110 बटा 11। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 110 बटा 2। 110 बटा 2 पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। या क्या बात है, जनता ने मैथमेटिक्स कर लिया। 110 बटा 2 जो है वो 55 होता है, सबसे ज्यादा होता है। प्रमोद भाई साहब, मैथमेटिक्स में आप काफी अच्छे हैं ऐसा लगता है। सर और जनता भी बहुत ही होशियार है। आंसर आने से पहले ही ताली बज गई उनकी। तो आपसे पूछा गया था कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? जी सर, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। ओह अच्छा। और उससे भी ज्यादा मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। अच्छा, और वो भी स्पेसिफिकली साउथ इंडियन मूवीज। वाह। और उसमें मैं रश्मिका जी मंदाना का बहुत क्रेजीएस्ट फैन हूँ, बहुत क्रेजीएस्ट। मतलब मेरे जैसा उनका फैन कोई भी नहीं हो सकता। मैं उनका 2016 से फैन हूँ। 2016 से? 2016 से उनकी फर्स्ट मूवी आई थी, कन्नड़ मूवी जिसका नाम है किरिक पार्टी। उस समय से मैं उनका फैन हूँ। और आश्चर्य की बात और एक बताना चाहूंगा, उनका मुझे सोशल मीडिया पर अभी तक 3 बार उनका मतलब रिप्लाई आया है मुझे। अच्छा, वो रिप्लाई भी दिया उन्होंने? रिप्लाई भी दिया, अरे 3 क्या बार। बात है भाई साहब, वाह। ये देखिए, आपका ट्वीट के ऊपर सब आ गया है। प्रमोद भस के नाम है, गुड बाय टॉट मी नेवर टू टेक योर क्लोज वन फॉर ग्रांट। अरे देखिए, और उसमें उन्होंने काम किया था, है कि नहीं? और उनका रिप्लाई भी आया। ये देखिए रश्मिका जी का। और सर उनको मैंने प्रपोजल भी भेजा हुआ था, उसका भी एक ट्वीट है। प्रपोज किया था मैंने, उन्होंने। ये दिस इज द प्रपोजल ट्वीट। बजाय इसके कि आपको वो प्रेम भेजें, उन्होंने कहा आप अपनी माता जी को प्रेम भेज दीजिएगा। जी बहुत कोई बात होशियार नहीं है। सर। अभी हाल ही में कोई वार्तालाप हुई है? नहीं सर, वो अभी बहुत बिजी है सर प्रमोशन में। बिजी है। उन्होंने कहा अभी मैं बहुत बिजी हूँ। एक काम कीजिए, अब एक आप अपनी तरफ से भी भेज दीजिए कि आई एम सॉरी रश्मिका जी, मैं भी बहुत बिजी हूँ और जब समय मिलेगा तो आपसे बात। आप देखिएगा क्या होता है उसके बाद। सर क्या है सर, महिलाओं को, सॉरी महिलाएं बुरा मत मानिएगा, महिलाओं को इनकार बहुत अच्छा लगता है। सही कह रहा हूं? ऑलराइट प्रमोद भाई साहब, आगे चलते हैं खेल में। अब रश्मिका जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जी सर। ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए। प्रमोद भाई साहब, ये रहा आपके सामने।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? On which date is the International Day of Non-Violence observed? ऑप्शन सुनिए. A 26 जनवरी, B 4 जुलाई, C 2 अक्टूबर, D 1 दिसंबर. 26 जनवरी, 4 जुलाई, 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर. सर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर बात करें तो मेरा लॉजिक ये कह रहा है अहिंसा मतलब महात्मा गांधी जी का जो स्टैंड था अहिंसा, उससे रिलेटेड. तो मुझे लगता है अहिंसा दिवस उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सी 2 अक्टूबर होना चाहिए. सर, मैं डबल डिप का यूज करना चाहूंगा. डबल डिप करेंगे? जी. शांत हो जाइए बाधुमती जी. 16-15 सेकंड बचे हैं भाई साहब आपके. जी. और कंप्यूटर महाशय, डबल डिप लाइफलाइन जो है ये प्रमोद भाई साहब लेना चाह रहे हैं. ये अंकित हो गया है. जी. मान्यवर, जैसे कि हमने आपको समझाया था, जी. अब आप क्विट नहीं कर सकते जी. हैं. अपना पहला उत्तर बताइए. सर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर. ऑप्शन सी 2 अक्टूबर कह रहे हैं. ताला लगा जाए. यही वाला सही निकला. वेल प्लेड. और जैसा कि आप अनुमान लगा रहे थे वही था. ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे ये सम्मान जो है ये मनाया जाता है नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी जो थे वो स्वयं नॉन वायलेंट में बिलीव करते थे और इसी की वजह से एक विश्व भर में एक उदाहरण बहुत बड़ा उन्होंने कायम किया. तो देव सजो इन्होंने डबल डिप जो है लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया. ऑलराइट प्रमोद भाई साहब, एक लाइफलाइन चलेगी आपकी डबल डिप की, 2 अभी भी बाकी बची हुई हैं. 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने. यह है 40,000 रुपए का. रेडी? जी सर. 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने. महाभारत में इनमें से कौन सा शब्द युद्ध के लिए सेना की एक व्यवस्था को दर्शाता है? इन द महाभारत, विच ऑफ दीज टर्म्स refers to an arrangement of an army for battle? Option C. A. Vyuh. B. Vrat. C. Viman. या D. Vasu. सर, युद्ध के लिए सेना की एक व्यवस्था, इससे मुझे ऑप्शन ए व्यू लग रहा है. Okay. सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए व्यू. ए व्यू पे कह रहे हैं. ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बधाई. पता नहीं आपने ऐसा सोचा कि नहीं, लेकिन व्यू शब्द जो है वो चक्रव्यूह में आता है. जी सर. अभिमन्यु के लिए जो रचा गया चक्रव्यूह, था, जिसमें अभिमन्यु जो है वो जी मारा सर. गया था. अन्य उदाहरणों में है गरुड़ व्यू, जी. एक बाज के रूप में, और अर्धचंद्र व्यू, ये भी एक शब्द इस्तेमाल सर. किया जाता है, एक आधे चांद के रूप में जी सर. दिखाया जाता है. ओके, आगे चलते हैं. अब आ गया है 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 80,000 रुपए. 8वां प्रश्न मनोज जी ये रहा आपके सामने. नाइजेल कॉलेट की पुस्तक द बुचर ऑफ अमृतसर का विषय कौन है? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ नाइजेल कॉलेट्स बुक द बुचर ऑफ अमृतसर? ऑप्शन देखिए. ए. रेजिनाल्ड डायर. बी. रॉबर्ट क्लाइव. सी. कर्जन वाइली. डी. वॉरेन हेस्टिंग्स. नाइजेल कॉलेट की पुस्तक द बुचर ऑफ अमृतसर का विषय कौन है? सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे लगता है ये रेजिनाल्ड डायर होना चाहिए. Okay. इस प्रश्न का सही उत्तर. तो मेरा मतलब जो तर्क है वो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है. सर, प्लीज लॉक ऑप्शन ए रेजिनाल्ड डायर. रेजिनाल्ड डायर पे कह रहे हैं. ए पे ताला लगा जाए. क्यों लगा आपको कि ये नाम होना चाहिए? क्योंकि सर रॉबर्ट क्लाइव, कर्जन वाइली, वॉरेन हेस्टिंग्स, आई थिंक इनका उसमें रोल नहीं था सर, मैंने जहाँ तक पढ़ा है. किसमें रोल नहीं था? मतलब ये जो द बुचर ऑफ अमृतसर ये बात कर रहे हैं, और जो रेजिनाल्ड डायर है उनके अगेंस्ट स्लोगन लगा था कुछ तो, गो बैक डायर, गो बैक डायर, ऐसा कुछ तो. इसके लिए
ओके, आपका उत्तर सही है, बधाई हो आपको। गो बैक डायर जो है ये स्लोगन नहीं था। जनरल डायर का ये नाम 1919 में अमृतसर में जलियनवाला बाग में जो गोली चलाई गई थी निहत्तों पर, जनता पर, वो है ये। गो बैक डायर नहीं था जी, वो, दूसरा था, गो बैक साइमन गो बैक, सॉरी साइमन गो बैक। वो साइमन जो रॉलेट एक्ट लेकर के आए थे उसके खिलाफ था, ये जनरल डायर थे। ऑलराइट प्रमोद भास्कर जी, अब आ गया है नवा प्रश्न। जी सर। ठीक है, 1,60,000 रुपए, नवा प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी बची है, ये रहा आपके सामने। एक दिवसीय मैच में दूसरी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? Who is the first player to score a double 100 in ODIs while batting second? Options: A. Chris Gayle, B. Rohit Sharma, C. Virendra Sehwag, D. Glenn Maxwell. सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए बादुमती जी, 2 बची हुई हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, क्या कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। बारी आ गई आपकी, पता नहीं आप लोग किनमें से कितने क्रिकेट के प्रशंसक हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। डी, ग्लेन मैक्सवेल को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 60% मिला। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ग्लेन मैक्सवेल। डी पे था लगाने के लिए कह रहा है। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू। बिल्कुल सही जवाब था ये। 2023 वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 128 गेंदों पर 201 रन बनाए और अपनी टीम को उन्होंने जिता जी दिया। सर। उन्होंने ये कारनामा पैर में चोट लगने और टीम के 7 विकेट गिर जाने के बावजूद उन्होंने ये कर दिखाया। जी सर। पता नहीं आपने ये देखा था कि नहीं ये खेल? मैंने देखा था सर। बहुत ही घायल हो गए थे वो, एक तरह से उनके क्रैम्प्स आ गए थे, चल नहीं पा रहे थे। लेकिन भाई साहब क्या खेल खेला है उन्होंने। जी सर। अद्भुत था, एक ही जगह खड़े होकर के बस मारते गए। जी सर। स्टेडियम के बाहर, अद्भुत। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, जी सर। जो कि है खेल का दूसरा पड़ाव। भाई साहब ऐसा है, यहाँ पर आकर के हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं, जी। ये एक चेतावनी देते हैं जितने भी कंटेस्टेंट्स आते जी हैं सर। कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिए। जी सर। क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। जी सर। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये 10वां प्रश्न। हैवियर मिले को 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? हैवियर मिले was elected as the president of which country in the year 2023? ऑप्शन सुनिए। A. अर्जेंटीना, B. क्रोएशिया, C. सोमालिया, D. मलेशिया। सर इसके बारे में रिसेंट की ही न्यूज़ है ये। जेवियर मिले उनको मतलब राष्ट्रपति चुना गया है अर्जेंटीना के लिए, तो रिसेंट की ही न्यूज़ है ये। तो मुझे लगता है इसका आंसर जो है ऑप्शन है अर्जेंटीना होना चाहिए। ओके, तो बोलना पड़ेगा सर, क्या करें? जी सर, प्लीज लॉक ऑप्शन है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने, ताली पहले ही बज गई। वाह, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश, और बिल्कुल सही जवाब दिया। मान्यवर बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक। और ताठे राव जी जो कि आपके पिताश्री हैं बहुत प्रसन्न हुए, खड़े हो गए, उन्होंने ताली बजाई खड़े होकर के। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट सर मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। जब मुझे केबीसी से सिलेक्शन कॉल आया था जी, तो मैंने सबसे पहला कॉल मतलब मेरी माताजी और बाद में पिताजी को कॉल किया था। तो मेरे पिताजी इतने खुश हुए जानकर कि मेरा सिलेक्शन केबीसी में हुआ है, वो दूसरे दिन ही तिरुपति चले गए थे मेरे लिए प्रार्थना करने। माता पिता के मन में हमेशा ये धारणा जी रहती सर, है। बिल्कुल।
जब अपनी संतान को वो अच्छा करते हुए देखते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। ये है घोषणा सुपर संदूक की। सुपर संदूक में होता क्या है, आइए आप परिचित होंगे इससे। प्रश्न जो है वो अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में। तो चलिए देवे सजो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। गाना बज गया। प्रमोद भस्के जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। What is a 10 rupee coin made of metal, stone, cloth, paper? ऑप्शन है धातु। Correct. Which ant lays eggs? Worker, queen, soldier, drone? पास। Pass. Next. As of November 2023, Shri Pushkar Singh Dhami is which state's CM? Sikkim, Meghalaya, ऑप्शन Haryana? डी उत्तराखंड। Correct. Next. Enchiladas are a part of which cuisine? Chinese, Mexican, Italian, or Pass. Thai? पास। Pass. Next. What is the first name of the director of Slumdog Millionaire? Danny, Manny, Fanny, Nanny? ऑप्शन ए डैनी। Correct. Next. Which of these stadiums is not known for hosting cricket matches? M.A. Chidambaram, Wankade, Chinnaswamy, Kalinga? ऑप्शन डी कलिंग। Correct. Next. What is the sum of all the internal angles of a square? 0, 90, 180, 360? जीरो। Wrong. Option A. Next. Which of these is availed through Pradhan Mantri Mudra Yojana? Loans, seeds, fertilizer, education? ऑप्शन ए लोन। Correct. Next. Shakti Kapoor plays the role of crime master Gogo in which movie? Bhagam Bhag, Andaz Apna Apna, Gunda, Chup Chup Ke? ऑप्शन बी अंदाजा अपना। Correct. Next. Sumit Antil is a Paralympic champion in which track and field event? Discus, long jump, 100 meters, javelin throw? ऑप्शन सी 100 मीटर। Wrong. Next. Which ant lays eggs? Worker, queen, soldier, drone? ऑप्शन बी क्वीन। Correct. Next. Enchiladas are a part of which cuisine? Chinese, Mexican, ऑप्शन ए Italian? चाइनीज। चाइनीज गलत हो गया सर। मान्यवर, आपको बता दें कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। बधाई। जीत गए आप 70,000 रुपए। अब बताइए, ये 70,000 रुपए बैंक में डालें या आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाना चाह रहे हैं? लाइफ लाइन जीवित करना चाहूंगा। आपकी 2 गई हुई हैं, आस्क द ऑडियंस और डबल टिप। ऑडियंस पोल को जीवित करना चाहूंगा। ऑडियंस पोल को एक बार फिर से जीत किया जाए। ऑलराइट भाई साहब, 11वां प्रश्न हम डालने जा रहे हैं। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ये जो है प्रश्न, इसको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा। ये लीस्ट रिस्क पे होता है। मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न प्रमोद भाई साहब, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैदराबाद में DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? The DRDO missile complex in Hyderabad was renamed after which scientist? Option सुनिए। A. Dr. Raja Ramanna. B. Dr. Vikram Sarabhai. C. Dr. APJ Abdul Kalam. या D. Dr. Homi Bhabha. DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। सर, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर या तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब होना चाहिए, क्यों डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। Okay. दो लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर देंगे 6,40, गलत हो गया तो आप वहीं रहेंगे 3,20 में। मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि डॉक्टर राजा रमन्ना नाम से भी लॉजिक लग रहा है कि इनका भी हो सकता है नाम। ऑप्शन ए। समय ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस देखिए, बारी आ गई एक बार फिर से आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सबसे ज्यादा 52% मिला है। क्या करेंगे भाई साहब? मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। Okay. प्लीज लॉक ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल सी कलाम। पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले इसका अलग नाम था, इसलिए बदला गया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे नाम पे रखे। ओके,
6,40,000 हो गए भाई साहब। क्या कीजिएगा ये जो 6,40 हैं आपके अभी? सर इसका यूज़ मैं खुद के पढ़ाई में करना चाहूँगा। और मेरा बेसिकली केबीसी में आने का मोटिव इतना ही था कि मैं मेरे पेरेंट्स को मतलब प्राउड फील करा सकूं। जी, क्योंकि सर मैंने इतने फेलियर फेस किए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ लास्ट 5 ईयर में ट्राई कर रहा हूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट पाने के लिए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता है। इसकी वजह से मैं वो अचीव नहीं कर पाता हूँ। जी जी। अभी अपकमिंग दिसंबर में मेरा उसका एग्जाम होना है, तो अभी प्रिपरेशन चल रही है। आई होप सो इस साल मेरा हो जाए उसमें। और मेरे पिताजी बहुत मतलब मेरे फ्यूचर के बारे में बहुत वरीड रहते हैं। उनको लगता है इसका कुछ होगा कि नहीं। जी। तो ये एक मेरे लिए मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उनको मतलब एक वो मोमेंट दे सकूं जिसकी वजह से उनको लगे ये मेरा बेटा है, इसने बहुत बढ़िया काम किया है। जी जी। लग रहा है उनको, क्योंकि वो खड़े होकर के उन्होंने बिल्कुल सर, ताली बजाई थी जब आप 3-20 जीत गए थे। इसी दिन के लिए सर 7 सालों से ट्राई कर रहा हूँ केबीसी में, क्योंकि पता था मुझे केबीसी ही एकमात्र मंच है ये प्रूव करने के लिए जी जी। कि मुझ में क्या कैपेबिलिटीज है। और यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, किसी लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि फोकस ऑन योर सेल्फ अंटिल द फोकस इज ऑन यू। तो अभी फोकस मुझ पर है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या बात। ऑलराइट प्रमोद जी, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा, लाइफलाइन है आपके पास। जी सर। तो बहुत ही सोच समझ कर आप खेलिएगा, समय है आपके पास, सोच लीजिए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश में रामाखियन नामक एक राष्ट्र महाकाव्य है जो रामायण का एक संस्करण है? Which country has a national epic named Ramakien, a version of the Ramayana? A. Nepal. B. Thailand. C. Myanmar. D. Japan. सर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी मेरा ध्यान ऑप्शन ए नेपाल और ऑप्शन बी थाईलैंड की तरफ जा रहा है कि आंसर इनमें से कोई एक आंसर है। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन बची हुई है कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। प्रमोद जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाहते थे। अनंत कोलागले जी हैं, शिव कुमार पलिमकर जी हैं और अजीत रोडगी जी। सर मैं अनंत कोलगे सर को कॉल करना चाहूँगा। ओके, ठहर जाए। अनंत कोलगे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये परिवार से हैं, मित्र हैं, कौन है? सर ये मेरे फ्रेंड है। ओके। जो कि मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड है और ये सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। ये भी नांदेड़ से हैं या कहीं और से? नहीं, ये अहमदनगर से। हाँ, आगे। अनंत भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। और हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं, प्रमोद बसके जी। यस सर। और लाइफलाइन ली इन्होंने, वीडियो मैं कॉल। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो अगली जी, उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है, ABCD, और 45 सेकंड मिलते हैं आपको उत्तर देने में। यस। तो अगली आवाज जो है वो प्रमोद जी की है, तैयार हो जाइए। प्रमोद भाई साहब, आपका समय शुरू होता है अब। सर किस देश में रामाकियन नामक एक राष्ट्र महाकाव्य है? रामाकियन नामक राष्ट्र महाकाव्य है। ऑप्शंस नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। रामाकियन नामक राष्ट्र महाकाव्य, रामाकियन। नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। रामाकियन। मुझे नेपाल और थाईलैंड लग रहा है। रामाकियन। रामाकियन नामक, रामाकियन। मैं कोशिश करता हूँ, जस्ट मिनट। नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। थाईलैंड, म्यांमार, जापान। मुझे लग रहा है मान्यवर, आपका समय समाप्त हो गया। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है।
सर मुझे ए और बी में ही लग रहा है, इसमें से कोई आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए नेपाल, देखिए, ऑप्शन बी थाईलैंड। अगर आपके पास डबल टिप लाइफलाइन होती तो ये बहुत ही अच्छा अवसर होता, जी उसका सर। उपयोग किया जा सकता था। रामायण राष्ट्रमाला रामायण का एक संस्करण है। सर बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है मैं ऑप्शन बी थाईलैंड के साथ जाना चाहूँगा। ओके, ये आपका अंतिम फाइनल उत्तर है, बी। बी क्या किया जाए, लॉक कर दें? जी सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी थाईलैंड। ऑप्शन बी थाईलैंड पे ताला लगाया जाए। प्रमोद भाई साहब, आप सोच रहे थे नेपाल और थाईलैंड, जी सर। आपने कहा थाईलैंड। जी सर। यदि आप नेपाल कहते जी सर। तो गलत होते। ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वेल डन, क्या बात है। रामायण जो है वो थाईलैंड के एक नेशनल एपिक्स में से एक है, और रामायण का एक ये वर्जन है, एक उनका एक संस्करण है। थाईलैंड भारतीय पुराणों और प्रतीक चिन्हों से काफी जो थे वो प्रेरित थे। 12,50,000 रुपए हो गए आपके, प्रमोद जी। अभी जब आपसे हम खेल रहे थे तो आपने अपने जो मनपसंद जो आपके कलाकार हैं उनसे, जी सर, आप कह रहे थे कि कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई कि नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी तक कभी नहीं। मेरी बहुत विशेष है उनसे एक बार मुलाकात हो जाए सिर्फ। कोई आपसे बात करना चाह रहे हैं क्या? देखें ओह कौन माय है। गॉड। हाय। रश्मिका जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? अब ये किससे पूछ रहे हैं रश्मिका, आप हमसे या प्रमोद जी से? आप तो मतलब व्हाट डू आई से, आई एम सो ऑनर्ड टू हैव दिस कॉल विद यू अगेन। नहीं, बट देखिए आपके सामने बहुत बड़े प्रशंसक प्रमोद बैठे हैं। हेलो मैम। आपने इनके साथ आपने ट्विटर पे बहुत सारा आगे पीछे किया हुआ है, और ये लीजिए। ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్? ఎలా अच्छा ఉన్నారు? भाई साहब, हाँ, ये सामने वाले पे देखेंगे। నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం, నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టం, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను। నేను కూడా మిమ్మల్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నాను। మ్యామ్, ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ డ్రీమ్ ఫర్ మీ టు మీట్ యు ఇన్ పర్సన్, ఆల్వేస్ అ డ్రీమ్। I wish one day I get to meet you in person. I just want to wish you all the very best. You're doing so well. I'm so proud of you. थैंक यू मैम। Win this and come back home and I'll promise I'll meet you. और मैं आपको ये बात और बताना चाहूंगा, मेरे मोबाइल का वॉलपेपर, मेरे कीपैड का वॉलपेपर, मेरे मतलब व्हाट्सएप का वॉलपेपर, इवन लैपटॉप का वॉलपेपर, सब तरफ आपकी ही फोटो है मैम। Yeah, so sweet. I wish, I hope, I will make it happen. I promise I'll come and meet you. प्लीज लव यू सो मच। थैंक यू। I love you too. थैंक यू। Thank you so much, Rashmika. Thank you. And wish you all the Thank very you, best. sir. We keep I'll seeing see you all your soon, sir. films, and your latest one is just quite amazing. I loved your performance in Animal. Oh, thank you, sir. Yeah, it's Thank you. fantastic. But one day we will Thank sit you and so talk much. about it. All right, thank you. Yes, Thanks sir. very much. Thank you. Bye, Pramod. All the best. Big Bye, hand ma'am. of Bye, applause bye, for bye. Rashmika Mandan. थैंक यू। Okay. अरे बाप रे। सर आपने तो मेरा एक ड्रीम यहीं पे कंप्लीट कर दिया। ओके भाई साहब, रश्मिका जी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। बड़ा मुश्किल होता है वहां से यहाँ आना, जी सर। लेकिन आना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आप खेल रहे हैं। जी सर। देखिए आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है, जी सर। है ना? सिर्फ ज्ञान जो है वही आपका साथ देगा, एंड जी यू सर। कैन बेट ऑन इट, जी सर। है कि नहीं? 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कलाकार द्वारा बिना किसी शारीरिक संपर्क के बजाया जाता है? Which of the following musical instruments is played without any physical contact by the performer? Options: A, shamisen, B, sho, C, ocarina, D, theremin.
सर इस क्वेश्चन का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ओके सर आई वुड लाइक टू क्विट। क्विट जी। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। कंप्यूटर महाशय प्रमोद बस के जीत क्विट करेंगे। 12,50,000 रुपए जीतने, ताली बजाने के लिए। थैंक यू। और ये धनराशि जो है आपके बैंक अकाउंट में, ये हमारे पास एक ऐप है, ये डिजिटल ऐप है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है 1250 भर दिया, कंफर्म कर दिया और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया अभी। Thank you बिल्कुल very जल्दी, much. आसान Thank और you. सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट प्रमोद जी, इससे पहले कि आपसे हम विदाई लें, इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा हमारी जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ओकारिना। सी ओकारिना पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है थेरेमिन। ओके। थेरेमिन ये एक वाद्य यंत्र है। थेरेमिन को बिना शारीरिक संपर्क के बजाया जाता है ओके। और इसका नाम लियोन थेरेमिन के नाम पर है। जी सर। ये जो इंस्ट्रूमेंट ये हवा में हाथ की स्थिति के अनुसार एम्पलीट्यूड और पिच डिटेक्ट करता है और बजता है। अद्भुत है कि नहीं? ऐसा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं, ये अलाउड नहीं, ये मत किया।